Hello, my dear students. I'm your maths teacher and welcome to Learn Maths with Nisha Singh Rathore. I hope you all are safe at home. If you are new to my channel, please do subscribe and also click on the bell icon to get all the post notifications. If you like my teaching style, please do like, comment and share this video with your friends. I had already uploaded two parts of geometry. This is the third part of geometry. So watch this video till the end. Don't skip this video. Let's start the video. Today my first topic is angles. What is angles? Angles क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे. When two rays originate from the same point, then they form an angle. अगर कोई भी two rays है वो same point से originate हुई है तो वो क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है. And the common end point is called vertex. इन दोनों rays का कॉमन एंड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? वर्टेक्स होगा. कोई भी टू रेज है उसका कॉमन एंड पॉइंट होगा वर्टेक्स. एंड द टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल. जो एंगल का आर्म क्या कहलाएंगी? जो टू रेज है ना. जैसे कि इस आप फिगर में देख सकते हैं. दिस इज एंगल ए बी सी. सो यहाँ पे टू आर्म्स, इसकी क्या एंगल की टू आर्म्स क्या है? ए बी और बी सी. ठीक है. एंड कॉमन पॉइंट इज बी. ठीक है. ए बी और बी सी में क्या कॉमन है? बी पॉइंट है. सो बी इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल. गॉट इट? एंड द टू rays means AB and BC are called the arms of angle ABC. ओके तो इसमें हम आगे और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे. जैसे इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है. ओके सो इंटीरियर एंगल मीन्स एंगल फॉर्म्ड इनसाइड द टू आर्म्स नोन एज इंटीरियर एंगल. यानी ये जो टू आर्म है ना, इनके अंदर की तरफ अगर कोई भी एंगल होगा वो इंटीरियर होगा. और द एंगल फॉर्म्ड आउटसाइड द टू आर्म्स इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल. ये टू आर्म्स के बाहर की तरफ कोई एंगल दिया होगा तो वो क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा. ओके एंड द सिंबल दिस इज कॉल्ड इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एंगल. जैसे हर एक का एक सिंबल होता है. लाइन का मैंने आपका सिंबल बताया था, लाइन सेगमेंट का बताया था, और रे का होता है. तो हर चीज़ का एक सिंबल होता है. उसी तरह से जो एंगल को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम? इससे. यानी अगर आपको दे रखा है ये वर्ड, ठीक है, उसके आगे ये साइन दे रखा है, इट मीन्स ये क्या है? एंगल ए बी सी है. ओके तो ये साइन से आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ क्या है? एंगल है. Next, this angle could be named as angle XYZ or angle ZYX or angle Y or angle 1. यानी आपको क्या करना है? अब इसको नेम देना है. ये एंगल हमको पता है XYZ है. अब इसको नेम देना है. नेम क्या क्या बोल सकते हैं इसको? हम बोल सकते हैं इसको एंगल XYZ. हमेशा याद रखना एंगल को नेम दे रहे तो एंगल का साइन ज़रूर लगाना है आपको. ओके सो एंगल XYZ. इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी लिख सकते हो, एंगल ZYX. इसे हम एंगल Y भी बोल सकते हैं. जो कॉमन वर्टेक्स होता है ना, कॉमन पॉइंट होता है एंगल का, उसको भी नेम देते हैं हम एंगल Y. या फिर इसको अगर आपको इस एंगल की इंटीरियर साइड में कोई नेम दे रखा है, 1 2 3 4 कोई भी नंबर दे रखा है तो वो भी हम लिख सकते हैं. द कॉमन वर्टेक्स ऑफ द टू आर्म्स. आर्म्स को हम रेज भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना. कहीं आर्म्स दे रखा होगा या रेज दे रखा, दोनों बात एक ही है. द कॉमन वर्टेक्स ऑफ द टू आर्म्स इज ऑलवेज रिटर्न इन द मिडल. अब यहाँ पे जब हम नाम लिखते हैं ना तो कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि आप XZY. ये रॉन्ग होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा. क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना जो कॉमन पॉइंट होता है ना, जो वर्टेक्स होता है, वो हमेशा नेम जब हम लिखते हैं तो मिडिल में आता है. अब आप नोट करना है यहाँ पे XYZ तो Y मिडिल में आया, ZYX Y मिडिल में आया. क्यों? बिकॉज इट इज़ अ कॉमन पॉइंट ऑफ द टू आर्म्स. गॉट इट? Now we will learn about interior point and exterior point. आपको अब फाइंड करना ऐसे कौन से पॉइंट है जो इस एंगल के अंदर की तरफ है और कौन से पॉइंट है जो बाहर की तरफ है. सो पॉइंट X, पॉइंट Y and point Z lie in the interior of the angle PQR, whereas the point M
point O, point N lies in the exterior of the angle PQR. समझ में आ गया? यानी इस एंगल के अंदर की तरफ जो भी पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट हो गए, इस एंगल के बाहर की तरफ जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं वो हो गया एक्सटीरियर एंगल. लेट्स डू टास्क 10. इससे आपको पता चल जाएगा आपको अभी तक कितना समझ में आया है. ओके, क्वेश्चन इज नेम ईच एंगल इन 3 डिफरेंट वेज. आपको 3 अलग अलग तरीके से नेम देना है. आपको फर्स्ट ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है क्वेश्चन, देख सकते हैं. दिस इज एंगल ए बी सी. वी कैन राइट इट एज एंगल सी बी ए एंड ऑल्सो वी कैन राइट एंगल बी. ठीक है, 3 डिफरेंट वेज से हमने इसको लिखा है. मैंने आपको बताया था पहले भी कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए बी सी, इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं एंगल सी बी ए, और इससे ओनली वर्टिक्स साइड में जो भी आपको लेटर दे रखा है वो भी एंगल होगा, तो एंगल बी भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल जेड एक्स वाई, एंगल जेड एक्स वाई. देन अपोजिट डायरेक्शन में हम लिखेंगे एंगल वाई एक्स जेड एंड ओनली वर्टेक्स, वर्टेक्स जो कॉमन पॉइंट है एक्स, सो एंगल एक्स. ओके, सेम क्वेश्चन नंबर 3, एंगल पी क्यू आर, देन एंगल आर क्यू पी अपोजिट डायरेक्शन में एंड ओनली वर्टेक्स एंगल क्यू. ओके, नाउ प्रॉब्लम सेट 5. प्रॉब्लम सेट 5 इज नेम द एंगल वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ द एंगल. आपको क्या करना है? आपको एंगल का यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रखा है, इसमें आपको नेम देना है कि इसमें एंगल कौन सा है, इसमें एंगल का नेम क्या है, इसमें वर्टेक्स क्या है, इसमें आर्म्स कौन से, ये आपको फाइंड आउट करना है. जैसे कि इसमें सी पार्ट में आपको दे रखा है, मैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाती हूँ. जैसे यहाँ पे एंगल का नेम क्या है? नेम ऑफ द एंगल इज एंगल DEF. ओनली आपको वन नेम ही देना है. ओके, देन वर्टेक्स, कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, सो वर्टेक्स इज E. एंड इन दिस फिगर द आर्म्स, 2 आर्म्स होते हैं, हमेशा याद रखना एंगल के 2 आर्म्स होते हैं. ठीक है, तो इस एंगल में आर्म्स कौन से हैं? एक तो है DE और एक है FE. ओके, नाउ लेट्स डू ट्राइपार्ट. First question, first we will write the name of the angle. The name of the angle is angle ABC. It is already written. Now vertex, vertex is B and arms, है ना, 2 arms होते हैं, so AB and CB. Okay, same question number 2. Name of the angle is angle XYZ. Vertex is Y, it is already written. Then arms, 2 arms है XY and ZY. Okay, then apply part. Question number 1. Name of the angle is angle LMN. Vertex common point M. Arms, 2 arms होते हैं LM and NM. Okay, second question. Name of the angle CDE. Then vertex of the angle is D and 2 arms are CD and ED. Okay, now this is your homework, question number 3 to 6. तो मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो इसे सॉल्व ज़रूर करना है आपको कॉपी में. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड डू दिस वर्क इन योर मैथ्स कॉपी. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज how to measure
एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। आप प्रोटेक्टर का यूज़ करके किस तरह से एंगल्स को मेजर करते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना एंगल्स को अगर मेजर करना है तो किसका यूज़ करेंगे, हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। तो मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल होगा स्टेशनरी पे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टर। बहुत लोग इसे डी भी बोलते हैं, लेकिन हम इसे क्या बोलते हैं, मीन प्रोटेक्टर बोलते हैं। ओके, so the standard unit for measure angle is degree। अगर हमें कोई भी एंगल ड्रॉ करने का, लाइक अगर हमको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो ये डिग्री लगाना ज़रूरी है। ठीक है, प्रोटेक्टर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स। हमें कोई भी एंगल मेजर करना है उसके लिए हम प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं। और देयर आर 180 इक्वल सब डिवीजन ऑफ एंगल्स मार्क्ड बिटवीन 0 to 80। आप इस प्रोटेक्टर में देखना। ठीक है, ये प्रोटेक्टर है, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा और नंबर कहाँ तक होंगे, 180 तक ही होंगे, 180 के आगे नहीं होंगे प्रोटेक्टर में। ओके, इसमें एक बात याद रखना, ये आपका सेंटर है प्रोटेक्टर का। ओके, इसे मिड पॉइंट भी हम बोलते हैं, है ना। और द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 0 डिग्री टू 180 डिग्री इज कॉल्ड द बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर। ये जो लाइन आ रही है ना, ये बेस है इसका। ठीक है, तो आगे आपको बहुत अच्छे से आएगा अगर इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप नहीं करोगे और पूरा देखोगे। तो मैं आपको एक एक चीज़ को, कंसेप्ट को क्लियर कर रही हूँ। ओके, तो आपको भी अपना 100% देना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। आपको प्रोटेक्टर का यूज़ करना है और इन एंगल्स को मेजर करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एंगल ए ओ बी। आपको ये एंगल दे रखा है, इसको मेजर करना है विद द यूज़ ऑफ प्रोटेक्टर। किस तरह से हम करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए लाइन है ओ बी। ठीक है, तो ये लाइन में O की तरफ हम रखेंगे प्रोटेक्टर का सेंटर। क्यों रखेंगे, क्योंकि O इज अ वर्टेक्स ऑफ द एंगल। हमेशा याद रखना जो वर्टेक्स पॉइंट होता है ना, वहाँ पर जो सेंटर होता है प्रोटेक्टर का, उस पॉइंट को उस पॉइंट पे रखते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे रखा प्रोटेक्टर। बिल्कुल याद रखना ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल मैच होनी चाहिए। तो किस तरीके से रखने रखें, बिल्कुल ऊपर नीचे होगा तो फिर आपका एंगल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है लाइन का, लेफ्ट हैंड साइड, तो उस तरफ में अगर प्रोटेक्टर का पॉइंट रखते हैं, सेंटर रखते हैं, तो हमेशा याद रखना अंदर जो भी नंबर्स है उनको आपको देखना है। ठीक है, तो अंदर देखिए ये रे कहाँ जा रहा है, ये रे कहाँ जा रहा है, 50 और 60 के बिल्कुल मिड में जा रहा है, बिल्कुल बीच में जा रहा है। तो 50 और 60 के मिडल में कौन सा नंबर आता है, 55 आता है ना। तो ओ ए किधर जा रहा है, 50 और 60 के बिल्कुल मिडल में जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 55 डिग्री। ओके, नेक्स्ट एंगल पी क्यू आर। तो एंगल पी क्यू आर को हम मेजर करते हैं। क्यू पॉइंट पे रखा हमने सेंटर प्रोटेक्टर का और बिल्कुल लाइन पे किया। अब देखिए बिल्कुल ये जो क्यू पी जो है वो कौन सी लाइन पे जा रहा है, 90 डिग्री, 90 नंबर पे जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट एंगल डी ई पी। एंगल डी ई पी, यहाँ पे कुछ प्रिंट मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ पी दे रखा है, यहाँ एफ दे रखा है, इसे पी कर देते हैं हम। ओके, सो अब हम मेजर करते हैं। ई पॉइंट पे रखा हमने सेंटर प्रोटेक्टर का और बिल्कुल लाइन पे लाइन रख दिया है। अब देखिए अंदर वाले नंबर को, इंटीरियर जो भी नंबर है उनको देखना है आपको। सो यहाँ 50 के बाद में आप देखिए इस तरह के यहाँ पे आ रहा है पॉइंट। तो 50 के बाद में हम काउंट करेंगे 51, 52, 53, 54, 55, 56 एंड 57। सो ये कितना हुआ, 57 डिग्री। ओके, नेक्स्ट वन एंगल एक्स वाई जेड, वाई पॉइंट पे रखा हमने और ये बिल्कुल आ रहा है। देखो अंदर वाले नंबर, बाहर वाले नंबर को नहीं देखना है आपको, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है प्रोटेक्टर का पॉइंट। तो हमें अंदर वाले नंबर को देखना है। और यहाँ पे जो वाई एक्स वाली जो लाइन है वो कहाँ जा रही है, ये रे जा रहा है 100 डिग्री पर।
ठीक है, अंदर 100 नंबर आ रहा है तो 100 पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 100 डिग्री। ओके, नेक्स्ट LMN, M पॉइंट पे रखते हैं हम, और ये बिल्कुल आ रहा है LM री जो है वो कहाँ आ रही है, 120 डिग्री पर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 120 डिग्री। एंड द लास्ट वन इज एंगल RST। ठीक है, एस पॉइंट पे रखा, अंदर वाले नंबर को हम देखते हैं 10, 20, 30, ये रे कहाँ पे टच कर रहा है, 30 नंबर पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री। गॉट इट? नाउ वी विल डू टास्क 12। यूजिंग प्रोटेक्टर ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको 3 एंगल्स दे रखा है, अब आपको प्रोटेक्टर का यूज़ करना है और एंगल्स को ड्रॉ करना है। किस तरीके से आप एंगल्स को ड्रॉ करेंगे ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपका बेस है। 4th क्लास में हम स्टार्ट करते हैं एंगल्स को सीखना, किस तरह से ड्रॉ करते हैं, और हायर क्लास तक ये बिल्कुल आता ही है, तो इसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है FGH, यानी हमको एंगल का नेम पता है FGH, और जो मिडिल लेटर है वो क्या होगा, हमारा वर्टेक्स होगा। ठीक है, कॉमन पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक री ड्रॉ करना है। मैंने एक री ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, यहाँ हम G पॉइंट देंगे, यहाँ हम देंगे H पॉइंट। ओके, GH हो गया। अब ऊपर की तरफ जो बचा हुआ लेटर होगा वो आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 70 डिग्री, तो हम G पॉइंट पे रखेंगे प्रोटेक्टर का ये पॉइंट। यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे 70 डिग्री यहाँ पे आ रहा है मेरा, अंदर वाले नंबर के अकॉर्डिंग मैंने देखा है 70 यहाँ आ रहा है, मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है। ठीक है, जहाँ पर आता है, अब मैं क्या करूँगी, ये जो पॉइंट लगाया है इसको G पॉइंट से मिला दूँगी। तो मुझे इतना वैसे चाहिए नहीं, इतना लंबा, तो मैं जितना चाहिए उतना ही लेंथ रखूँगी, इतना काफ़ी है मेरे लिए। ओके, इसे हम देंगे F नेम, और ये होगा हमारा 70 डिग्री। सो दिस इज कॉल्ड एंगल FGH। नेक्स्ट इज एंगल MN। नेक्स्ट एंगल इज एंगल MON, एंड दिस इज 100 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक री ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसे पॉइंट देंगे O, क्योंकि O क्या है, वर्टेक्स है एंगल का। ठीक है, प्रोटेक्टर का पॉइंट रखा O पर, देन 100 डिग्री। हम अब आपको क्या करना है, 100 नंबर ढूंढना है इंटीरियर साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे 100 हुआ, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया मैंने। ठीक है, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से O पॉइंट से मिलाना है आपको, तो मुझे इतना लंबा नहीं चाहिए, तो मैं इतना सही रखूँगी, और इसे हम देंगे M नेम। ठीक है, MON, और 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर होमवर्क, ये आपको खुद को ड्रॉ करना है। एंगल PQR और इक्वल टू 140, यानी 140 डिग्री का एंगल आपको ड्रॉ करना है विद द यूज ऑफ प्रोटेक्टर। Got it? I hope this concept is clear to you. If you understood whatever I taught in this video, please do like, comment and share this video with your friends, and also click on the subscribe button. Keep solving, because math is a subject not to learn but to solve. Bye bye. Take care.